नमस्कार दर्शकों, देखिए सीबीएसई की ओएसएम कंट्रोवर्सी के बाद सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने सीबीएसई के डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया। ओएसएम पर एक 1 मेंबर कमेटी बना दी जो कि 1 महीने में रिपोर्ट देंगी। लेकिन क्या इतना इनफ है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और सीबीएसई की ओएसएम कंट्रोवर्सी को लेकर ओएसएम लागू होने से पहले से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मैंने पेरेंट्स से तब भी बात की थी, तब भी वो इसको लेकर आशंकित थे, तब भी वो कह रहे थे कि पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, और उनकी आशंका तो सच हुई, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो गया और उसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस एक्शन से छात्रों को न्याय मिल जाएगा? क्या वो बच्चे जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है, ब्लर कॉपी आ रही है, सीबीएसई की ना तो उनकी हेल्पलाइन चल रही है, ना मेल आईडी पे मेल करने पर कोई जवाब आ रहा है, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? और 1 मेंबर की कमेटी जब 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक क्या गाड़ी निकल नहीं चुकी होगी बहुत सारे बच्चों की जिनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, देश में, विदेश में एडमिशन लेना है, अलग अलग कॉलेजेस में? क्या उनके लिए देर नहीं हो जाएगी? इस पर बात करेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं और तीनों का आज बहुत जरूरी काम है। यहां पर देखिए, शालिनी वाजपेयी हैं जो लगातार शिक्षा मंत्रालय कवर कर रही हैं, आपको एक एक खबर दे रही हैं शालिनी और बता रही हैं कि क्या सीबीएसई के अंदर चल रहा है। उनसे हम बात करेंगे कि अभी वहां पर क्या मंथन चल रहा है। केशव अग्रवाल जी को आपने देखा मेरे साथ इससे पहले भी केशव अग्रवाल शिक्षाविद हैं, टीचर हैं और बहुत अच्छे से इस पूरी ओएसएम कंट्रोवर्सी को न केवल स्टडी कर रहे हैं बल्कि नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। आज भी मुझे बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि एक नई चीज लेकर आए हैं जिसके बाद और पता चलेगा कि यह मामला कितना और गंभीर है। और मेरे साथ आज दक्ष पवार हैं। दक्ष वो हैं जो विक्टिम है। विक्टिम इसलिए क्योंकि दक्ष के साथ भी दक्ष को लगता है कि उनके कुछ पेपर जो उन्होंने दिए, मार्क्स, वो कम आए हैं, रीवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच विक्टिम इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने 6-7 ओवरसीज कॉलेजेस में अप्लाई किया था और वो डेट निकल गई। और ये अब वहां पर कैसे वहां उन कॉलेजेस में जहां उनका पढ़ने का सपना था उनमें जाएंगे, अब ये खुद बताएंगे। इनसे भी बात करते हैं। तो शुरुआत शालिनी से करते हैं। शालिनी, बड़ी कार्रवाई हुई और लग नहीं रहा था कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन फिर इतना प्रेशर बना, हमने भी मामला उठाया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। क्या सीबीएसई की ये कार्रवाई के बाद अभी वहां क्या चल रहा है मंत्रालय में, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। आपको बताऊं, सबसे अभी मंत्रालय जो कर रहा है वो अभी जांच कर रहा है। सबसे अभी जो कोएम्ट को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, कंपनी जिसके पास ये ठेका था, जिसको ठेका दिया गया था, जिस कंपनी को ओएसएम का ठेका, उसकी जांच कर रहा है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय उन तमाम पहलुओं पर जांच करेगा, जैसे कि जिसको ठेका दिया गया, क्या वो कंपनी जो है वो क्या उसके योग्य थी, क्या वो जिसको ठेका दिया गया उसके सामने जो कंपनी थी वो टीसीएस थी, तो क्या टीसीएस को क्यों छोड़ा गया, इसको क्यों दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिसको दिया गया क्या उसकी वजह से, क्या उसमें टेक्निकल ग्लिच उसी की वजह से आ रहा था, या जल्दबाजी क्यों की जा रही थी। कोएम्ट को ठेका देते वक्त डॉक्यूमेंट्स में तमाम छेड़छाड़ की बात भी जो है वो तमाम लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं कि जो हटा दिए गए। पहले जो थे वो पॉइंट एक था कि ब्लैकलिस्ट वाली जो मामला है, बाद में वो पॉइंट जो है वो हटा दिया गया। 15 पॉइंट्स है जिनको चेंज किया गया, जिसमें एक ये भी था कि स्कैनिंग की जो क्वालिटी होगी 300 DPI होगी, उसको बदल के 200 DPI किया गया ताकि वो कोएम्ट को उसका ठेका मिल सके, ऐसा कुछ किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं शालिनी से बात करूंगा, कोएम्ट पे बात होगी और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय में जो बात होगी, लेकिन अभी जो बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हमारे रील्स पर और हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए। बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। वो कह रहे हैं गलती शिक्षा मंत्रालय की है, गलती सीबीएसई की है, तो हम क्यों भुगतें। उसमें वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि आरटी सब्जेक्ट्स, रिपीट थेरीज, आई गेस जो जिसमें बच्चे फेल हो गए, उनमें वो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्किंग दीजिए। तो आज केशव जी से इस पर बात करेंगे क्योंकि केशव जी ने एक बार कहा था कि नहीं, ये तो मेरिट इससे प्रभावित हो जाएगी, लेकिन अब आज केशव जी का स्टैंड क्या, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन शालिनी, जल्दी से आप बताइए, क्या कोएम्ट के ऊपर भी कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, अगर चाहे, अभी जो कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी, सिंगल मेंबर कमेटी जो है वो जांच रिपोर्ट देगी। अगर उसको ऐसा नज़र आता है कि कोएम्ट को जो है ठेका देने में कि नियमों का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो बिल्कुल कोएम्ट पर भी एक्शन हो सकता है और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी हो सकता है। वो तो अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल एक्शन होगा। लेकिन अभी उसके लिए 1 महीने तक ये ठंडा हो गया मामला, ऐसा कह सकते हैं कि 1 महीने तक अब इस पर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, अब कह सकते हैं क्योंकि जांच समिति बना दी गई है, वो कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही कह सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है। कोएम्ट को
जो है पालन हुआ कि नहीं ठेका देते वक्त उन नियमों का जो नियम बनाए गए थे, वो सारी चीज़ें तो जब रिपोर्ट देंगे तब आएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो लोग हैं वो जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्टूडेंट सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सवाल खड़े कर रहे हैं। नए डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी ने काम संभाल लिया? अभी तक तो नहीं। मतलब आज जब ज्वाइनिंग का अभी मैं बता देता हूं टाइम, आज 3 जून को 4 बजे जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला, क्योंकि कल ही तो वो एक्शन हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी उनके ज्वाइनिंग का कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अभी तक वो उन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, उनकी तरफ से मुझे लग रहा है जरूर आएगी जैसे वो ज्वाइन करेंगे तुरंत। ठीक है, वो तो हम बता देंगे, अपने अलग अलग चैनल से जरिए बता देंगे। लेकिन केशव जी, आज बिल्ली के गले में घंटी आपको बांधनी है, क्योंकि आपने जब से कहा कि मेरिट प्रभावित होगी तब से बच्चे बहुत गुस्से में हैं, उनके पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं मेरिट आपने हमारी खराब कर दी और अब आप कह रहे हैं कि तो नकल हो जाएगी। आपने कहा था ना मेरे साथ कि तो नकल हो जाएगी। आज क्या आपका वो स्टैंड बदला है? क्या आपको लगता है कि जो बच्चे, बहुत बच्चे इंस्टाग्राम रील्स पर मुझे या TV9 भारतवर्ष के रील्स पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, उनके माँ बाप कमेंट कर रहे हैं, क्या वाकई उनको अब सरकार को ये वक्त आ गया है कि ग्रेस मार्किंग कर देनी चाहिए? क्योंकि पिछले, वैसे तो नहीं होती, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड टाइम जैसे कोविड के टाइम की गई थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कोविड के टाइम तो पेपर ही कैंसिल कर दिया गया था। हाँ, अब देखिए, समझिए, क्योंकि अब ये बहुत लंबा खींचता जा रहा है। अब ये इतना लंबा खींच रहा है कि इसमें इंस्टेंट सॉल्यूशन देने की जरूरत आ गई। उस वक्त स्थिति कुछ और थी, लेकिन जब हम बैठे थे तो मैंने आपको उसी दिन कहा था 25 तक जाएगी, और वो 25 हो गई थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं वो खुले ही नहीं। तो हम कम से कम 10 दिन लेट हो गए हैं, कम से कम 10 दिन। अब 10 दिन जब आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ बहुत मायने रखते हैं एक एक दिन। जैसे कि अभी बच्चा बता रहा था, या उसकी आप जिक्र कर रहे थे कि फॉरेन का एडमिशन ही चला गया। इस तरह कई और यूनिवर्सिटीज हैं, दक्ष का। हाँ। तो सैंपल साइज बहुत बड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा आउटलायर है फिजिक्स, जहाँ सबसे ज्यादा रोना धोना हो रखा है। 5,56,000 बच्चे देते हैं, 4.5 लाख पास होते हैं, 90,000 प्लस फेल हो जाते हैं, 55% फेलियर फिजिक्स में दिख रहे हैं 1,63,800 में। तो सबसे पहले इस आउटलायर, क्योंकि इसमें खाली 9600 है जो मेरे को अभी तक डाइजेस्ट और एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मेरे को तो समझ से बाहर है। 9600 क्या है? पूरे 5,56,000 में खाली 96 बच्चे हैं जो फुल मार्क्स लेके आए। 5,56,000 बच्चे जो फिजिक्स में थे, खाली 96, केवल 96 बच्चे हैं जो 100 में 100 लेकर आए। 0.001% है। आना कितना चाहिए था? केमिस्ट्री में 1061 है, बायो में 1343 है, मैथ्स में 1200 कुछ है। तो अब आप बताइए, PCMB को अगर मैं देखूं तो ये तो आउटलायर आपको ऐसे ही दिख गया। ओके, मतलब फिजिक्स और उनका बैलेंस समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 10% भी नहीं है बच्चे। इतना पेपर मुश्किल भी नहीं था, तो मतलब यहाँ एक्स फैक्टर रहा होगा, कोई ना कोई एक्स फैक्टर तो है जिसने इस रिजल्ट को खराब किया। नहीं, उसमें क्योंकि हम ग्रेस मार्क्स की बात करें दर्शकों, मैं इस पर बात करूंगा। शायद आप भी बता रहे थे और मेरी जानकारी ये थी कि क्योंकि क्या इसको हम इससे जोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उसी वजह से, क्योंकि ये जानकारी है कि शायद फिजिक्स का पेपर सबसे पहले जांचा गया OSM के थ्रू। तो क्या वो भी एक कारण हो सकता है? कारण हो सकता है, पर इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता कि इतना वेरिएशन आए। आप देखिए ना, वेरिएशन कितना % है। आप इस डाटा को समझिए कि मैक्सिमम 55% बच्चे फिजिक्स फेल हो गए, और बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में 10%। केमिस्ट्री दूसरा जांचा गया था, उसमें तो आपके 1000 से ज्यादा 100 आए हैं। तो मतलब फिजिक्स में ओवरऑल प्रॉब्लम देखिए, जो कॉपियां अदल बदल हुई, वेदांत का केस आया, वो भी फिजिक्स था। बिल्कुल। तो देखिए, फिजिक्स एक प्रॉब्लम है, वो दिख रहा है। तो सबसे पहले फिजिक्स में इनको ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला तैयार कर देना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिक्स में ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए। अब यह जब आप फॉर्मूला कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि सारे बच्चों को एक जैसा मार्क्स नहीं देना चाहिए। नहीं दे सकते ना। फिर अब क्या आप समझिए, मेरे 80-82 आए और मैंने बोला 30% या 20% दे दूंगा या 20 नंबर दे दूंगा, तो फिर तो 85 वाला 105 पे पहुंच गया। सही बात है। तो वो तो नहीं कर सकते। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? फॉर्मूला है कि भाई 95 या उसके प्लस है तो वहां हम नहीं कर सकते ज्यादा ना, 80 प्लस पे चले तो मान लीजिए एवरेज 10% नंबर बढ़ा दीजिए, तो 88, 90 इस तरीके से बच्चे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे इनकम टैक्स में हमारी ब्रैकेट स्लैबिंग होती है, नीचे वो बढ़ेगी क्योंकि जिसके 18 नंबर है। हाँ। अब उसको मैं 10% दूंगा तो 1.8 बढ़ा, वो तो फिर भी पास नहीं होगा। तो वहां मुझे 20 से 30% फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द लोअर एंड। लोअर एंड पे हायर, हायर एंड पे लोअर। और इस तरीके से करें कि आपकी रिजल्ट की विश्वसनीयता रह जाए। ये ना समझे कोई बाहर वाले या यूनिवर्सिटीज की इन्होंने तो फर्जी नंबर बढ़ा दिया। देखिए, मैं इसलिए उस दिन भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं एक साइंटिफिक लॉजिकल वर्कआउट करिए, बच्चों का भी भला हो,
और हमारा जो रिजल्ट आगे जाए उसको फिर ऐसा ना हो कि वो बोले नहीं भाई तुम्हारे तो नंबर बढ़े। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं ही डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं अभी और मुझे ही गालियां पड़े, क्या सारे बच्चों का केस जेन्युइन है? देखिए इतना बड़ा सैंपल साइज है ना, तो उसको बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो फिजिक्स की सारी कॉपी जांचनी चाहिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट और दूसरा इकोनॉमिक्स है जहां प्रॉब्लम है। तो फिजिक्स में अब संभव नहीं होगा, नहीं तो अब जून की छुट्टी है, मास लेवल पे टीचर्स को बुलाया जाए और वो हैंड ही चेक हो तब जाके। और एआई लगाइए ना, आधे घंटे में पता चल जाएगा कहाँ क्या एरर है क्या नहीं है। इट विल गिव यू एवरीथिंग, सब कुछ वो बता देगा। आपके पास तो डेटा पड़ा हुआ है किस रीजन में मेजर प्रॉब्लम है, कहाँ क्या हुआ। क्योंकि समस्याएं जो मैंने हेड एग्जामिनरों से बात की उससे कई आई, तो डाटा अगर नहीं उस पर आएंगे, उस पर हाँ, आएंगे, मतलब उस पर डाटा अभी आप स्कैन करोगे अभी तो उस पर आएंगे। आपका अभी formula आपने कहा fit कि है। फिजिक्स में क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट फिजिक्स से शुरुआत कीजिए और वहां पर आप ग्रेस मार्किंग शुरू कीजिए। अगर आप कोई टाइम नहीं दे सकते रिजल्ट लाने नहीं, का, और जो बच्चे के पास फिजिक्स नहीं है और उसका भी रिजल्ट खराब हो गया उसका फिर आ रहे हैं। देखिए पहली चीज आपको एक टाइम फ्रेम तय करना है कि आप ये रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देंगे कब। सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा? जुलाई में होता है। तो जुलाई में अगर मेरा सप्लीमेंट्री है तो उसके पहले आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, लेकिन आप तो ऑलरेडी 10 दिन लेट है। और फिर संख्या इस बार 3 से 4 गुना है। आप समझिए कि आपका जो पिछले साल का लोड वर्क है उससे तो कई गुना संख्या है। अमूमन कितने दिन लगते हैं रिवैल्यूएशन? 25 दिन 25 दिन। तो अभी आज 6 जून तक तो पोर्टल ही खुला है रिवैल्यूएशन तो के 1 लिए। जुलाई तक। लेकिन वो 25 दिन जब लगते थे जब 2-2.5 लाख बच्चे करते थे, 11 लाख कॉपियां थोड़ी होती थी। अब उसको भी फैक्टर इन करिए। फिर इतने केओस में जहां साइट वर्क नहीं कर रही तो यू हैव टू फैक्टर इन, वो भी डिले आएगा। अब अभी 1 दिन और बढ़ गया, 1 दिन लेट खुली, तो प्रैक्टिकली हमको वो एंटीसिपेट करके चलना पड़ेगा। रियलिटी रैशनल, अब अज्यूम नहीं हम कर देंगे, अब करने वाला तो नहीं, तो ये चीज मुझे लगता है अगर हमारा ये शो सीबीएसई वाले देख रहे हो, कोई देख रहा हो शिक्षा मंत्रालय में, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डेज में 25 दिन आप लेते थे रिवैल्यूएशन के लिए, आज 4 गुना ज्यादा यहाँ बच्चों ने अगर अप्लाई किया है तो आपको 4 गुना फोर्स लगानी पड़ेगी अगर उसी टाइमलाइन को आपको मीट करना है तो, अदरवाइज ये और आगे ड्रैग करेगा। और एक सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला करिए, लेकिन अब आप खाली पोर्टल पे रिवैल्यूएशन मत करिए, आप मेल करिए और मेल के थ्रू भी बच्चों से मंगा लीजिए। भाई वहां नहीं हो रहा तो तुम फटाफट भेजो। क्या दिक्कत है उसमें? आप एक मेल बनाइए, आईडी बनानी है। नहीं आईडी तो ऑलरेडी दी हुई है, तो हेल्पलाइन दी है तो उसमें आप मेल करवाइए ना। अगर यहाँ नहीं हो पा रहा, स्क्रीनशॉट दे दे बच्चा कि दिस इज द पोजीशन और मैं मेल कर रहा हूँ। आप जहां पॉसिबल है रीजनल सेंटर में ऑफलाइन सेंटर खोल दीजिए, बच्चा वहां जाके अपनी दरखास्त जमा कर दे कि ये है। आप अगर ये स्टेप नहीं लेंगे और वो वहां पे स्कैमर्स हैकर्स आपके पोर्टल को हिट करके कर रहे हैं तो बच्चा तो सफर कर रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। अभी पोर्टल पे आएंगे केशव जी। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जा रही है। मैंने आपसे क्योंकि ग्रेस मार्किंग पे सवाल पूछा था, फिजिक्स के अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिस बच्चे के पास फिजिक्स नहीं है उसको कैसे ग्रेस मार्क दें? अब उसमें आप देखिए 11 लाख में कॉपियां कौन सी ज्यादा आई हैं, हाँ, उसके हिसाब से बनेगा। इकोनॉमिक्स दूसरा सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स में लगभग 4.5 लाख बच्चे बैठे होंगे, अकाउंटेंसी में 2 लाख कुछ बच्चे बैठे होंगे। अकाउंटेंसी में 1437 है, इकोनॉमिक्स में 435 है। अब आप इसको दिक्कत क्या है? साइंस, जबकि यहाँ 2 गुने बच्चे बैठे हुए। हाँ, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज तीनों लेते हैं। तो अगर 1437 और 400 2.5 गुना तो ऐसे ही, 3 गुना तो ऐसे ही हो गया। तो अब कितना फर्क आ गया? अब पेपर तो इतना वेरिएशन था नहीं कि इकोनॉमिक्स में हल्ला हुआ हो, कहीं खबर आई थी आपको? नहीं आई। हाँ। तो अब इकोनॉमिक्स में एंड में वही कॉपियां जांची गई थी, जल्दीबाजी। अब बच्चे पैटर्न भी बता रहे हैं कि 3 नंबर का सवाल पूरा सही है, 1.5 दे के आगे बढ़ गए, 1.5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 दे दिए। मार्किंग स्कीम न्यूमेरिकल जहां है वहां तो नंबर कटते नहीं है, वहां भी बच्चों के नंबर कटे हैं। तो अब इसको आप अनदेखा कैसे करेंगे? तो सेकंड आपको इकोनॉमिक्स उठाना है। अब उसमें भी आपको फॉर्मूला देख के आ ही जाएगा कि आप जब डाटा सामने है तो हम आराम से बताएंगे। 435 कम है और मैं पूरा, मतलब 435 जब केशव जी कह रहे हैं उनका कहने का मतलब है कि केवल 4 लाख कुछ बच्चों में 435 बच्चों को ही 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, जबकि अकाउंटेंसी में इससे करीब आधे बच्चे थे 2 लाख के आसपास और वहां 1400 से ज्यादा बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। तो ये बड़ा इंबैलेंस है और ये समझ में नहीं आता, ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल एकदम नहीं है। और ये कॉपियां सही जांची जाएंगी तो ये 100 भी बढ़ेंगे। 100 भी देखिए जैसे एक बच्ची मैं ही जानता हूं, उसके शायद 96 या 97 आए। अब 6 नंबर में उसको 3 दिए हैं, सपोज 5 या 6 में, तो उसके 3 नंबर बढ़ रहे हैं तो 100 पहुंचती है। तो ऐसे बॉर्डर लाइन केस भी होंगे। एक और सवाल जो यहाँ या दरख्वास्त इनसे लगानी है, आप रिवैल्यूएशन पोर्टल एक दिन खोलिए। कई बच्चे वंचित रह गए हैं
क्यों रह गए? आप रीवैल्यूएशन पोर्टल की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जो बच्चों रिवैल्यूएशन नहीं कर पाए, कॉपी अप्लाई नहीं कर पाए, स्कैन के लिए अप्लाई नहीं कर क्योंकि पाए। अब सीयूईटी चल रहा था। हाँ। अब पूरे दिन थोड़ी मैं बैठा रहूंगा। हाँ। अब मैं पूरे दिन बिटसेट भी चल रहा नहीं, था। बच्चों ने बहुत बोला कि हम गए थे साइबर कैफे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहे, वो चला ही नहीं, हम नहीं वापस चला। आ गए। और वो भी बिटसेट है। और फिर एक और हम बात फिर आ जाते हैं यहाँ, एक और बड़ी समस्या, मेरे श्रेणी 1, 2, 3, 4 कई भारत में शहर सिटीज है, हैं। हाँ। आप ट्वीट पे इंफॉर्मेशन देते हैं, वो बेचारा ट्विटर पे कहाँ है? सही बात है। आप ये चीजें, उस तक तो इंफॉर्मेशन नहीं गई, उसे तो पता नहीं, भी और नहीं बहुत चला। सारे मैं जानता हूं 12th के बच्चे जिनके पास फोन नहीं माँ बाप के पास, हाँ। और माँ बाप भी वो कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज नहीं करते, और करते भी तो ट्विटर तो बिल्कुल नहीं चलाते। नहीं चलाते तो हाँ। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ। तो एक माध्यम लाइए कम से कम कि एक दिन उनको मिलना चाहिए अवसर कि वो अप्लाई कर सके। कोई तो तरीका निकाल कोई दीजिए, तो तरीका- ऑफलाइन हाँ। ऑनलाइन कुछ भी कर अब देखिए, जो हो गया, अब ब्लेम गेम का टाइम नहीं, अब हम सोल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं। मैं इसीलिए आज बात कर रहा हूं केशव जी, सोल्यूशन पे ही बात करना है। मेरे साथ दक्ष भी हैं, दक्ष का भी हम केस समझेंगे और उनसे भी समझेंगे कि एक छात्र सोल्यूशन किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा है। दक्ष, पहले जल्दी से आप अपना केस बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपके साथ क्या हुआ और आप क्यों अनसेटिस्फाइड, और वो कॉलेज वाली क्या बात बता रहे थे कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं 9th, 10th, 11th और हाफ 12th मैंने इन 3.5 साल अब्रॉड एडमिशन्स के लिए अपनी प्रोफाइल बनाई, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया। 11th 12th में मैंने अपने स्कूल में मार्क्स मेंटेन करे और मेरे को स्कूल से 95% प्रेडिक्टेड मार्क्स 9th, 10th, 11th, हाफ 12th में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे को एज इट इज़ नहीं याद, बट मेरे को 12th मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मेरे को टीचर्स ने 95% प्रेडिक्टेड मार्क्स दिए थे कि इस बच्चे के इतने आ जाएंगे। अच्छा। फिर मैंने और इस बेसिस पे मेरे को ऑल अक्रॉस यूरोप मेरे को 6 कॉलेजेस में एडमिशन मिला। 6 कॉलेज में यूरोप में? हाँ, हाँ। 6 कॉलेज में ऑल तो मेरे को 6 में मिला एडमिशन। अब कौन कौन सा कॉलेज है वो बता सकते हो? किंग्स कॉलेज लंदन, हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। इन सब जगह आपका एक्सेप्ट मेरा था, एक्सेप्टेंस था। ओह। और वाह। मेरे को हर जगह 85% का क्राइटेरिया मिला कि आपके बोर्ड में 85% आएंगे, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड मेरे अभी 82.6 हैं। मैंने अपना इंग्लिश चेक करा है, मैंने केमिस्ट्री चेक करा है, मेरे केमिस्ट्री में अभी 95 है, मेरे 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं। मेरे न्यूमेरिकल में, जैसे सर ने अभी बताया, बेफालतू के हाफ अ मार्क कटा हुआ है। मैंने गिवन लिखा है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यू डाली है, कैलकुलेशन भी लिखी है। उन्होंने आई थिंक 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाला है। आंसर के की में 270.67। मैंने इसको आगे तक करा है, 6-7 के आगे भी मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं, तब भी मेरा हाफ अ मार्क मेरे को नहीं पता किस बात पे कटा है। एंड मैंने एनसीईआरटी की एग्जैक्ट सेम डेफिनेशंस लिख रखी हैं, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखे हैं, एंड मेरे को आई डोंट नो व्हाई बट मेरे मार्क्स कटे हुए हैं। एंड मेरे केमिस्ट्री में 4 नंबर बढ़ रहे हैं। मैंने इंग्लिश में देखा है, मेरे एग्जैक्ट जो उनके कीवर्ड्स गिवन है वो मेरे मैच कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई बट उन्होंने आंसर मार्क्स नहीं दे रखे। आपको क्या लगता है किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कटे आपके हिसाब से? मेरे को लगा मेरे मैथ्स में काफ़ी कम, एंड मैथ्स में मैं भी, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी, आई एक्सेप्ट दैट, बट मेरी इतनी भी वीक नहीं थी कि मेरे 73 रह जाएं। अब मेरे को, मैं मैथ्स में रीवैल्यूएशन डालूंगा। कितने नंबर की उम्मीद है आपको 73 से? एटलीस्ट 12 to 13 मार्क्स मेरे को उम्मीद है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में मैंने 15 मार्क का मैंने खुद वेरीफाई करा है। मैं कल रात से बैठा हुआ हूँ उस पर, पूरी रात मैंने यही काम करा है। मैंने इंग्लिश में एक एक आंसर अपना चेक करा है, जो मेरा था, कीवर्ड्स मैच करे हैं, अपनी स्पेलिंग्स देखी हैं, उनमें एक लॉन्ग आंसर अगर है तो वो देखते हैं कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर कितना रेलेवेंट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और आपकी ग्रामर कैसी है। तो उसमें मेरे, आई डोंट नो व्हाई, मैंने जो जो उनके पॉइंट्स हैं कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, ये उन्होंने 4-5 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने, मेरे सारे पॉइंट्स मेरे क्वेश्चन में इंक्लूडेड हैं, लाइक आंसर में मैंने लिख रखे हैं, बट उन्होंने उसको पता नहीं क्यों ऐसे लाइक इग्नोर कर रखा है, हाफ अ मार्क देके आगे बढ़े हुए हैं। तो आप ये कह रहे हो कि आपको इन 6 कॉलेजेस में से किसी में भी एडमिशन के लिए एटलीस्ट 85% मार्क्स चाहिए, और आप रह गए हो 82.3 समथिंग पे, 82.6 पे, 82.6 पे। और जो आप कह रहे हो, अगर ये मार्क्स आपको दे दिए जाए तो 85 क्रॉस कर जाओगे। हाँ जी। और आपको ये एडमिशन मिल जाएगा। हाँ जी। लेकिन एडमिशन तो आप कह रहे हो कि आजकल में बंद होने वाले हो। हाँ, मेरे पास ये एडमिशन्स नवंबर से हैं, लाइक लास्ट ईयर नवंबर में मेरे पे एक्सेप्टेंस आ गई थी, एंड तब से दिसंबर, जैन एंड फेब में पूरे, लाइक मैं, मेरे पेरेंट्स, हम दोनों, हम सारे साथ में मेहनत करते थे। मैं रात के 12 बजे से सुबह 7-8 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि रात के 12 से सुबह 8 बजे तक पढ़ते थे, सोते नहीं थे आप? मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा था, लाइक तो मैं
लाइक मॉर्निंग में सोता था, मेरे लाइक शांति थी, इसलिए मैं रात को पेरेंट्स कैसे मेहनत करते थे आपके साथ? मम्मा जागती रहती थी, मेरे को कॉफ़ी चाहिए होती थी, भूख लगती थी, मम्मा जागती रहती थी। मेरे पापा टीचर हैं, पापा साथ में गाइड करते रहते थे कि अब ये करो, अब वो करो। अब मतलब पूरी फैमिली जागती थी बच्चे की प्रिपरेशन के लिए पूरी रात, और उनके सपने थे कि अपने बच्चे को विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, और वो सपना केवल 2% से टूट गया ड्यू टू OSM। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी। और आपको लगता है कि रीवैल्यूएशन में अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा? यस। रीवैल्यूएशन तो अगर जैसा कि सर बता रहे हैं 1 महीना लग जाएगा उसमें। भाई मेरे को ही उन्होंने नवंबर में बता दिया कि आपकी 3 जून की डेडलाइन है। हाँ। 3 जून तक आपको मेरे को कॉलेज को रिप्लाई करना है कि इफ आई एम कमिंग और नॉट। एंड अगर 3 जून तक, आज तो ये तो 3 जून हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, 3 जून तो आप खत्म होने वाला है कुछ दिन आज के बाद। रात 12 बजे तक आई हैव टाइम कि मैं उनको यस या नो बोल दूं। तो आप नो क्यों बोलोगे? यस ही बोलोगे? यस बोलूंगा, बट अब अगर मैंने यस बोल दिया एंड सामने से उन्होंने मेरे को मना कर दिया, मेरे पे तो फिर कोई कॉलेज रह नहीं गया जाने के लिए। तो अभी क्या करोगे आप? अभी मेरे को 7th को मेरे को एक एग्ज़ाम देना है, एक आइजर इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक ऐसे करके एक एग्ज़ाम होता है, मेरे को वो देना है। उसके लिए अजमेर जाना है मेरे को, एंड वो एक एग्ज़ाम है। एंड मैंने थोड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं वो तो छोड़ दो, अभी इन 6 कॉलेजेस का क्या करोगे? दिक्कत है CUET का एग्जाम भी उसके साथ क्लैश कर रहा है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ 6 कॉलेजेस का क्या करोगे? थिंग मेरे ऑफर्स कैंसिल हो गए। अब आज रात तक का टाइम था, इफ़ आई डू नॉट एक्सेप्ट आज रात 12 बजे तक, वो मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएंगे। कॉलेज मेरे लिए इतनी देर तक सीट नहीं बचा। क्या बात हो रही है इसको लेके? मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? वो काफ़ी सपोर्टिव है इस बारे में, बिकॉज उन्होंने मेरी मेहनत देखी है, क्योंकि मैं भी पूरे टाइम पढ़ता था, मैंने उनकी मेहनत देखी है, तो हमें पता था कि मेरी मेहनत काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मेरे को कोई डांट वाट नहीं पड़ी। पापा बहुत सपोर्टिव है। डांट क्यों पड़ेगी? आपकी गलती थोड़ी ना है। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी जब क्योंकि एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो दुख है, वहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है कि थोड़ा इतनी मेहनत की और नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन मैं भी काफ़ी लो फील करता हूँ। 13th को रिजल्ट आया था, आज ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने 3.5 साल इस चीज़ पे डिवोट करे। मेरे को अपना आउटपुट भी मिला, बट ये एंड में आके बिल्कुल एंड स्टेप पे ये 2% से रह गया। ओके, यही से आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहो शिक्षा मंत्री को, CBSE के नए डायरेक्टर को, या किसी को भी, तो क्या चाहोगे? अभी आप अगर चाहो एक विषय की ये कर दें ताकि मुझे एडमिशन मिल जाए। जो भी आगे होना है कि अब जो हो गया, क्या सोल्यूशन क्या चाहिए आपको? कि OSM में जो हो गया, जिसको हटाना है, जिसको आना है, वो सब बात की बातें हैं, वो सब होता रहेगा। बट अभी जो मेन थिंग है, मेरे अलावा काफ़ी बच्चे हैं जिनके एडमिशन्स रुके हुए हैं। मैं पर्सनली अपने दोस्त को जानता हूँ, उसको 35 लाख की स्कॉलरशिप थी, एडमिशन भी था, वो फिजिक्स में फेल हो गया, उसके सब में अच्छे नंबर हैं, उसको वो आई डोंट नो हाउ, मेरे साथ पढ़ता था, काफ़ी अच्छा पढ़ता था, वो फिजिक्स में फेल हो गया, उसके एडमिशन्स कैंसिल हो गए। 1 मिनट, सब में अच्छे नंबर है मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में क्या नंबर है? बाकी सब्जेक्ट में उसके 80-70, उसको मेरे जैसा क्राइटेरिया नहीं था, उसको बस पास होना था। उसका इंडियन किसी यूनिवर्सिटी में 35 लाख की स्कॉलरशिप थी। हाँ जी। बाकी सब्जेक्ट्स में 80 से ऊपर नंबर थे। हाँ जी। और फिजिक्स में फेल हो गया। केशव जी, ऐसा होता है क्या? देखिए, फिजिक्स में इस बार कुछ भी हो सकता है। अब समझिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, फिजिक्स में ऐसा होता है कि बच्चा फेल हो जाए, बाकी सब में 80 नंबर। नॉर्मली इतना वेरिएशन नहीं आता, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आपकी कॉपी आधी नहीं होगी, सप्लीमेंट शीट ही गायब होंगी, तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा? अब जब हेड एग्जामिनर से बात की तो कई खुलासे हुए ना कि ये समस्या आई क्यों, उसको समझना जरूरी है, तभी तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आई। 1 मिनट आ रहा हूँ। तो दक्ष, आगे क्या, अब यहाँ क्या करना है? सोल्यूशन की बात हो रही थी, क्या चाहिए? कि एक तो ग्रेस मार्किंग, जैसे सर ने कहा, जल्दी से जल्दी हो। कितनी जल्दी? एटलीस्ट जल्दी 5-10 दिन में हो जाना चाहिए जो होना है, क्योंकि 5-10 दिन में ग्रेस मार्क देके आप लोगों का रिजल्ट सही करें, आप ये चाहते हैं? ये बल्कि और जल्दी होना चाहिए था। मेरी डेडलाइन आज 3 जून की है, अगर मैं रात को रिप्लाई नहीं करता, नहीं, अब तो वो तो मुझे नहीं लगता उतनी जल्दी नहीं कुछ हो रहा अब है वो वहाँ तो नहीं है, वो तो पे। इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? आई डोंट थिंक एनीथिंग, क्योंकि अब मेरी सिचुएशन अभी है नहीं ऐसी कि मैं ज़्यादा कुछ सोच सकूं। नहीं ज़्यादा आप दिमाग को प्रेशर भी मत हाँ, लीजिए, लेकिन आई गेस कुछ तो होगा। अब मैं फिर से आता हूँ शालिनी आपके पास। शालिनी, क्या ग्रेस मार्किंग को लेकर सरकार के अंदर, क्योंकि देखिए हम खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे परीक्षा पे चर्चा करते हैं और देश के बच्चों को कहते हैं कि प्रेशर मत लो, और इतना प्रेशर वो ले रहे हैं, तो आई गेस उनके मन में भी कुछ चल रहा होगा। और ये एक्शन भी जहाँ लगता है, ये एक्शन जो कल हुआ है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उन तक उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी थी CBSE से, और जैसे ही उनके पास वो रिपोर्ट पहुंची उसके बाद वो एक्शन हो गया।
तो आई गेस कुछ तो चल रहा होगा, शिक्षा मंत्रालय में भी कुछ चल रहा होगा। क्या ग्रेस मार्किंग को लेकर कोई आपके पास इनपुट है? मंत्रालय में, सीबीएसई में कोई मंथन चल रहा है? मेरी जानकारी में अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि अगर ऐसा कुछ होना होता या ऐसा कुछ सोच रहा होता, अगर मंत्रालय या फिर बोर्ड के साथ बोर्ड कुछ सोच रहा होता, तो शायद ये जो प्रोसेस हो रही है रिवैल्यूएशन की और इस तरह से अप्लाई करें, आप ये करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लेंदी प्रोसेस फिर वो करते। ये वो अगर चाहते तो एक बार स्कैन कॉपी के साथ में जो ऑब्जेक्शंस आए थे, जो स्टूडेंट्स ने बोला, उसके आधार पर ही कुछ सोच सकते थे। अब मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। कारण ये कि स्कूल से फिलहाल कहा जा चुका है टीचर्स के लिए तो रीवैल्यूएशन ही होगा। समर ब्रेक, स्कूल इस बात को लेकर परेशान है। मेरी तमाम स्कूलों के साथ भी बातचीत हुई है, स्कूल भी इस बात को लेकर परेशान है कि इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से टीचर्स को रिवैल्यूएशन सेंटर। लेकिन उसमें मेरा एक तर्क ये है कि रीवैल्यूएशन तो ज़्यादा लॉजिकल है ना, जिस बच्चे को दिक्कत होगी उसको मार्क्स मिल जाएंगे। बस एक प्रॉब्लम ये है कि आपके पोर्टल पर वो बच्चा अप्लाई कर पाया हो। कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि सरकारें टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में हो सकता है साइट ही नहीं चली, नेटवर्क ही नहीं चला, बच्चा अप्लाई नहीं कर पाया, तो वहाँ उसके साथ दिक्कत हो सकती है। तो ग्रेस मार्किंग होती तो सबको मिल जाती, लेकिन जो रीवैल्यूएशन में जितने बच्चे अप्लाई कर पाए उनके साथ तो न्याय हो जाएगा ना। उनके साथ अब वही बात आप कह रहे हैं कि जो नहीं कर पाएगा अप्लाई, उसके साथ तो कैसे होगा। दूसरी बात, इतना लेट हो जाएगा कि जैसे दक्ष की तरह, ऐसे मैं जेई की अगर बात करूं, जेई के लिए कम से कम 75% मार्क्स ज़रूरी होते हैं 12th में, लेकिन जिन बच्चों का 74 रह गया, 73 रह गया, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ये सारी प्रोसेस में टाइम कितना लगना है। 75% ऑप्शनल है, वेटेज है या पूरा इसको कंपलसरी है? बिफोर एडमिशन देना होता है तो उसका समय मिलता है, सितंबर एंड तक समय देते हैं ये लोग। अच्छा, बिफोर ज्वाइनिंग जो फाइनल तो वो तो ठीक है, अभी हो जाएगा, उसमें समय है। अगर ऐसा चलता रहा तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी रह जाए। अच्छा, अब आप बताइए, आप कह रहे थे कि ग्रेस मार्किंग की बात हो गई, एक बार ग्रेस मार्किंग में फिर से आपका ओवरऑल बता दीजिए, आपका व्यू क्या है? जहां सब्जेक्ट फिजिक्स है बहुत मुश्किल है, तो उसकी डिफिकल्टी लेवल लेके हम नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट लाते हैं। पेपर बहुत टफ आया तो उसको अकॉर्डिंगली हम मॉडरेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपी आएंगी और उस कॉपी में कितनी फिजिक्स है, क्या नंबर का लेवल आया, आप रीचेक ना करा के एक फॉर्मूला बना के उनको मार्क्स दे सकते हैं। ये तो उसमें तो आपका बहुत टाइम भी बच जाएगा। हाँ। और आप टीचरों को बुलाओगे और बहुत कुछ नहीं निकलेगा। जहां लग रहा है कि कॉपी में बहुत इश्यूज हैं, मान लीजिए सप्लीमेंट शीट नहीं है, उन कॉपियों को आप जांच करा लीजिए। जहां माइनर इश्यूज हैं उनको आप खत्म करिए ताकि केस बाय केस हम आगे बढ़े। अभी हम सप्लीमेंट्री एग्जाम की मैं बात कर रहा था, वो ऑप्शन नहीं आया, तो वो करना, एक तत्काल विंडो बनाइए ऐसे बच्चों के लिए ताकि वो प्रूफ दें कि मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा है और मेरा ऐसा रुका हुआ है। उनको तत्काल की सेवा देके खत्म करिए, जिसका ऐसा है कि एक पूरे 4 साल की मेहनत जाए। स्पेशल कैटेगरी में आप उन बच्चों को रखिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, प्रूफ देंगे ना। 3.5 साल की मेहनत जाए किसी की, बात है सर, मैं एग्री करता हूं ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ऑप्शन बनाइए, ऑफलाइन सेंटर्स खोलिए, मेल सिस्टम लाइए। जब एक अनप्रेसिडेंट चीज हो गई है तो हम अब सॉल्यूशंस पे जाएं, ब्लेम से तो कुछ नहीं होना। मुझे बिल्कुल, मैं इसीलिए सॉल्यूशन पे ही बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं तो ईमेल के फेवर में भी हूं। बच्चे को आप माध्यम दीजिए, हम तक पहुंचिए कैसे भी। हेल्पलाइन तो ऐसी हो गई है कि वो डेडलाइन हो गई है, उसमें कोई नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता, और वो ऐसे ही वो देख लिया हमने। हेल्पलाइन बहुत खास वर्क नहीं कर रही। और देखिए मैनुअली कितनों से बात करें, और क्या वहां टेक्निकल आदमी बैठा है? वो तो एक हेल्पलाइन है, बस आपकी समस्या सुनना, उसके हाथ में भी आपका कुछ केस एस्केलेट कर देगा, फिर आप उसमें स्टेटस देखते रहिए अपना। अब हमें चाहिए इंस्टेंट, या आप मोबाइल नंबर तक दे दीजिए 2-3 कि भाई व्हाट्सएप कर दो, नो कॉलिंग। कुछ तो सिस्टम आप सोचिए कि भाई कॉपियां आए हम। नहीं, आप तो ये आप बात कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही थी कि एक हेड एग्जामिनर से आपकी बात हुई थी और उन्होंने आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताई थी। अब मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को हमारे दर्शकों को बताइए। 2 मिनट में इसको खत्म कर लें, ताकि अब इसमें एक और चीज, इनको सप्लीमेंट्री एग्जाम 2 या 3 देने चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस बार सप्लीमेंट्री 1 से नहीं चलेगा। इस बार सीबीएसई को कम से कम 3 नहीं तो 2 तो जरूर दें, ताकि साइंस का जो बच्चा है वो 2 में अपना सप्लीमेंट्री देके स्कोर बेटर करे, ताकि सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो उसको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये इनको इस बार करना चाहिए और ये नॉर्म अपना तोड़े। ये बात हो गई।
और एक चीज और रहेगी, 10वीं का भी रिजल्ट दे दीजिए, बच्चे परेशान है, वहां भी रिवैल्यूएशन करना है। तो उनको भी बेचारे अटके हुए हैं, और खाली जरूरी नहीं है वो 11वीं यहीं 10वीं में ओएसएम नहीं हुआ है ना? नहीं, ओएसएम तो नहीं, पर दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बच्चे अभी से डरे हुए मैनुअल पे हैं। भी ये दिक्कत कर देंगे तो फिर बेचारे कहाँ तो जाएंगे? 10th अभी तो वाले सब भी कह रहे कह हैं रहे कि हैं, ओएसएम से मैनुअल पे तो लाओ। 10th में भी बच्चे बाहर जाते हैं ना सर, तो वो लोगों का भी ठीक है, रहता वो दे देंगे। अच्छा, अभी हम अब इसी हम पे आते रहते हैं, जब मैंने हेड एग्जामिनर से बात की कि मैंने कहा यहाँ तो हर स्टेप में मार्किंग होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे कैसे रह गया, कॉपी की कॉपी ब्लैंक रह गई। उन्होंने बताया कि जब एग्जामिनर बैठे होते थे तो कॉपी अपलोड होती थी, तो यानी नेट कनेक्शन वहां और यहाँ दोनों बढ़िया होने चाहिए। जो सेंटर्स जिन स्कूल में बनाए गए थे कॉपी चेक करने का, अब उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब अगर वहां कॉपी अपलोड होने में टाइम लग रही है, तो जाहिर बात है कि कॉपी अपलोड होगी तभी आप चेक करोगे, आपके सामने फिजिकल कॉपी तो है ही नहीं। तो अब टीचर वेट कर, ऐसा होता था? हाँ हाँ ऐसा होता था। मतलब स्कूल में टीचर्स आगे कॉपी चेक करने के लिए, और कॉपी स्कैन होके आई नहीं? पक्का ऐसा बहुत जगह है। आप समझिए ना, आज मुझे आपको फाइल भेजनी है, आपकी नेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो फाइल जाएगी कैसे? मैंने तो सेंड कर दी, रिसीविंग एंड पे भी तो डेटा होना चाहिए। ओके। तो वो नहीं होगा तो इट इज अगेन एज गुड एज दैट। अच्छा, अब कई बार कॉपी आई या उसको अपलोड, जैसे मुझे दिख रहा है, अब कई बार आप फाइलें डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसको स्क्रीन पे दिखा आ गई, लेकिन उसे वो पेज नहीं दिखे, तो उसने अप्लाई किया नॉट अटेम्प्टेड या ये, और उसने सबमिट कर दी। जब आप नॉट अटेम्प्टेड लिख दोगे तो सबमिट हो जाती थी। होल्ड ऑन सर, आप कह रहे हो कि 40 पेज की कॉपी आई, तो ऐसा हो सकता है कि पूरी कॉपी उस एग्जामिनर को दिखी ना हो? नहीं, और उसने बीच में भी गड़बड़ है ना, 15-20 पेज दिख गए, हाँ, बाद में प्रॉब्लम आई। नहीं सर, तो हो सकता है 40 पेज तक बच्चे ने लिखा, तो 20 पेज में जो आंसर्स लिखे उनका क्या? अब देखिए, आप समझिए, ये एक बड़ा सैंपल में कई जगह तकनीकी प्रॉब्लम, आप भारतवर्ष पूरा देखिए। हम ये नहीं कह रहे दिल्ली में ये प्रॉब्लम हो जाए, जहां ऑलरेडी डेटा अब आज की डेट में स्पीड तो चाहिए ना, जब आप, और अब ऐसा नहीं, तो ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ कि कुछ कॉपीज में पेजेस नहीं दिखे। हाँ, नहीं दिखे, और एग्जामिनर ने उसको नॉट अटेम्प्टेड करके सबमिट कर दिया, और वो फाइनल हो गया चेक। वो तभी तो। अब अच्छा, अब आप बताइए कॉपीज ऐसी क्यों मिल रही हैं जहां आंसर पूरा है और सबमिट लिखा और कुछ भी मार्किंग नहीं हुई? नहीं, कुछ कॉपीज तो मैंने भी देखी जहां बच्चों ने आंसर्स लिख रखे हैं, वहां ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। ब्लैंक पेज लिखा हुआ है। शालिनी, ये हो गया। दूसरी चीज, एक कॉपी के 45 रुपए मिलते थे। पहले टीचरों ने क्या किया, जब ये फिजिक्स की चेकिंग हुई तो ब्लर कॉपी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट जब कर दी, वो कॉपी जब आएगी तभी आपको पैसा मिलेगा। अब 40 में से मान लीजिए 32 पेज आपने चेक किए, आपको 33वां पेज तो जब दिखेगा जब आप पहले 32 करके आ गए। सही बात है। अब उसको कहा जी, उसने भेज दिया। अब जब कॉपी नहीं आई तो टीचर ने कहा मेरे तो 45 रुपए भी गए। देखिए, एक स्वाभाविक है कि अब ऐसे अगर कॉपियां होने लगी और भेजने लगा, वो पूरे दिन मेहनत करे, तो कुछ फिर टीचरों ने सोचा ये कब आएंगी, कब चेक होंगी, स्पीडली हमें देना भी है, टाइमली वो भी करना है। तो उन्होंने कहा जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है मार्क करके देंगे, फिर अज्यूम थोड़ा ये करते हैं चलो रिवैल्यूएशन में कॉपी आएगी या कुछ भी ऐसा रहा। तो ये जब सामने आ रहा है, ये इसलिए भी है कि पहली कॉपी जब चेक हुई तो उसमें इतना हाथ नहीं खुला था, उनको भी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ जगह ये भी बताया कि मोबाइल से स्कैन हुई कॉपियां। मोबाइल से स्कैन हुई? हाँ, वो हाथ, कॉपियों में हाथ वाथ भी दिख रहे हैं। जैसे वो एक मैथ्स के, अरे मैथ्स के पेपर में वो एक गाना वाना वाला नहीं दिख गया था क्या? तो ऐसे ही जब ये QR कोड था, तो जब वो कॉपी आती थी साथ में हाथ वाथ भी दिख जाता। मतलब फोटो खींच लिया क्या? हाँ, ऐसे स्कैन की? हाँ, कुछ वो ये कहा उन्होंने आपसे? हाँ, कि स्कैनिंग जब की गई तो पक्का दिख रहा है कि वो, क्योंकि इतनी कॉपियां स्कैन हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कैनिंग कॉम्प्रोमाइज दिख रहा था क्वालिटी से। तो ये भी कुछ जगह, क्योंकि देखिए आप समझिए समस्या क्या हुई है, रिजल्ट जल्दी देना है, टीचर बैठा है, कॉपी भी स्कैन करनी है, तो हम कई बार अल्टरनेटिव पे जाते हैं, भाई जल्दी दो, टीचर बैठा है। तो कई बार हमने कहा यार मोबाइल्स आर टुडे गुड इनफ, आजकल मोबाइल में भी बड़े अच्छे स्कैनर आते हैं, फटाफट। सर, मोबाइल से भी अगर फोटो खींची होती तो इतनी ब्लर आती नहीं। अगर उन्होंने कोई बाबा आदम जमाने का मोबाइल नहीं रखा है, अगर ठीक ठाक साल 2 साल पुराना एंड्रॉइड फोन भी है 30-40 हज़ार का, तो बड़ी अच्छी फोटोज खींचता है। देखिए सर, कैसे PDF बनी, अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब इतने, जब आप 40 करोड़ पेज की बात कर रहे हैं, आप 40 पेज की बात नहीं कर रहे। अब आप देखिए, बैंक का डॉक्यूमेंट जब 50 पेज साइन करेंगे, चौथे पेज के बाद आपका सिग्नेचर का हाल क्या होता है? सही बात है। तो जब हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हुई। अब टीचर को अपने पैसे भी लेने हैं, क्योंकि वो पूरे दिन आ गया। अब कॉपी के लिए कब तक वेट करेगा, डंडा है, जल्दी भी करनी है। और कॉपियां 20-22 दिन के बाद जब शुरू हुई, ये पहली बार था, ये समस्याएं आनी थी। और आपको इसमें पता कैसे चलता? कोविड आया था, आपको तो रोज दवाई एक्सपेरिमेंट हो रही थी, पता ही तो उनको, हेड एग्जामिनर को, सबको नहीं पता अब इसमें करें क्या, कहां से कॉपी आएगी, या बैठे हैं टीचर। तो ये बहुत सारी समस्या जो बढ़ी,
इसका नतीजा हुआ कि कहीं ना कहीं एक टीचर ने तो मुझसे यहाँ तक कहा था ओएसएम शुरू होने से पहले कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ जाएगा, तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि हम उसको अपने आईपैड पे अपने घर पे चेक कर सकें। अब देखिए यहाँ ओटीपी आता था, अच्छा मोबाइल भी फिर टीचर लगे रहते थे, व्हाट्सएप पे भी बातें करते थे, ये भी चला। अब वो कभी बातों में कुछ ऐसा भी हो गया, तो देखिए कई ऐसे थे जिनको माउस पकड़ना नहीं आता है। अब 50,000 रुपया फाइन था तो बेचारे को आना भी पड़ा। 50,000 रुपये फाइन था अगर आप कॉपी चेक करने नहीं आए। और फिर कुछ ओएसएस में भी बताते हैं कि ओएसएस क्या है सर? ओएसएस एक पोर्टल है जहाँ टीचर का पहले ही अपलोड करते हैं सब कुछ, टीचर का मतलब डेटा। हाँ डेटा। कैसा डेटा? भाई टीचर हमारे यहाँ है, इनका ये नाम है, तभी तो चेकिंग के लिए बुलाएंगे। ओएसएस में नहीं है तो आपको चेकिंग प्रोफाइलिंग होती थी एक हिसाब से। हाँ, अब ओएसएस में नहीं है तो चेकिंग नहीं होती थी। कुछ जगह ये बताया जाता है कि कुछ टीचर ओएसएस पे नहीं है फिर भी चेकिंग के लिए आए। नतीजा ये हुआ कि ब्लड कॉपी, सप्लीमेंट्री छूट जाना, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई। पर ये समस्या इसलिए इतनी बड़ी लग रही है क्योंकि आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। अब आप देखिए कई स्टेट ये भी कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं हुई, ऐसा नहीं है। पर जब 17 लाख में अगर आप 1% भी निकालेंगे तो 17,000 हो जाता है, तो देन ठीक है, ये सारी बातें हमारे सामने आ गई। अब मुझे ये बताइए क्या आगे अब ग्रेस मार्क्स और रीइवैल्यूएशन जल्दी से जल्दी कर दें तो ये समस्या हल हो जाएगी? देखिए जो फिजिक्स है उसमें ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन पे इनको विचार करना चाहिए। हाँ, जिसमें कम जो आरटी सब्जेक्ट्स हैं, जो आरटी सब्जेक्ट है वही हो गए फिजिक्स। अब देखिए जो कंपार्टमेंट है वही आरटी सब्जेक्ट है जिसमें, तो उसमें फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स बाय एंड लार्ज ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपको कॉपीज आ गई, आप डाटा देख लीजिए मेरे पास किसकी ज्यादा कॉपी है, बात है। वहां आप थोड़ा फॉर्मूला वर्कआउट कर। अच्छा, एक सवाल और जल्दी से फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा शो को। कहीं किसी और देश में ऐसा कभी कोई ऐसा एग्जांपल दिखता है जब कुछ ऐसा हुआ हो? कैम्ब्रिज नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने सिस्टम रोल आउट किया हो, सिस्टम फेल हो गया हो, सिस्टम ग्लिचेस आए हो और फिर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हो? देखिए इंप्लीमेंट करने के बाद प्लानिंग करने का तो केस यही देखा है। बाकी लोग प्लान करते हैं, एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और एक आज चीज नहीं, इस पे इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि बहुत बात कर लिया। उस दिन हम भी साथ में थे तो मैंने ही कहा था कि 9th में रोल आउट करते, 10th में रोल आउट करते। आपने 12th में करियर मेकिंग एग्जाम में क्यों रोल आउट कर दिया इसको? इंपॉर्टेंट चीज जो अब इससे दिख रही है कि जब हमारा स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन जो हो गया है कि एक एजेंसी है वो एक पीस ऑफ पेपर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आप समझिए लीक हो गया। हाँ, ठीक बात है। एक है जो एक पीस ऑफ पेपर को जांच नहीं कर पाई, सीबीएसई। एक वही एजेंसी है जो एक पीस ऑफ पेपर को करा नहीं पाई, कौन सा? सीयूईटी। तो सुनिए आज की डेट में हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? पहले रिजल्ट आता था टॉप किसने किया, पास कौन हुआ, फेल कौन हुआ। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ। तो आज जो मेरे ऑनेस्ट विद्यार्थी हैं, दे डिड नॉट फेल इन एग्जामिनेशन हॉल। तो फिर एक काम करते हैं, फिर आपके ऑनेस्ट विद्यार्थियों से ही लास्ट टेक ले लेते हैं। दक्ष, क्या है लास्ट टेक आपका, क्या कहना चाहते हो? कि ये 12th में हुआ है तो सबसे बड़ी गलत बात थी, हम विक्टिम बन गए कि करियर मेकिंग साल है उस पे ऐसा क्यों खेला गया। मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ को मेल करा कि मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है, मेरी ये डेट एक्सटेंड कर दो, 1 महीने से डेट बढ़ा दो, जून तक कर दो, लाइक एंड जून तक कर दो। उन्होंने कहा आपके यहाँ पे क्या चल रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस आप बीमार थे, आपके घर में कोई सीरियस इशू था, तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि आपके मार्क्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया एंड हम डेट एक्सटेंड करेंगे। हमें यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मेरे अलावा बहुत बच्चों के साथ ही हुआ है, किसी का रिजल्ट आज तक नहीं आया, ब्लैंक। क्या बात कर रहे हो? पोर्टल जैसे हम लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, मार्क्स आते हैं, पूरा वो मार्कशीट दिखती है, मार्कशीट की जगह ब्लैंक है। ब्लैंक किसका? मेरे दोस्त का। मैं 2 लोगों को जानता हूँ। एक का आज आया है, आज सुबह उसका रिजल्ट आया है, एक का मुझे अभी आपके पास हो? हाँ जी, दिखाइए, इसको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर बगल में, दिखाइए आप। एक चीज बीच में आप जरूर करिएगा, मैं एक बार लाइव। ओके, इनका नाम दिखा सकते हैं? इनके आप परमिशन आपके पास? तो ये तनिष्क वत्स हैं कोई, और इनकी ये मार्कशीट मेरे पास है, और ये इंग्लिश कोर में मार्क्स ही नहीं है, मैथमेटिक्स में मार्क्स ही नहीं है, फिजिक्स में मार्क्स ही नहीं है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल, किसी में कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन आखिर में B1 A2 A1 कैसे दे दिया? मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, बट वो पोजिशनल ग्रेड जो दी हुई है प्रैक्टिकल में, तो पोजिशनल ग्रेड में इन्होंने B1 A2 वो तो डिफॉल्ट नहीं दे सकते। A2 तो बहुत रेयर होता है। नहीं दे रखा हेल्थ में A2, हेल्थ में दे दिया होगा क्योंकि
फिजिकल एजुकेशन तो नहीं है कहीं पेपर? हाँ वही है, फिजिकल एजुकेशन है। हाँ, तो उसमें प्रैक्टिकल की लेकिन बाकी कहीं मार्क्स है ही नहीं। ये इस पे अगर फोकस कर सको आप, ये दिखाओ। तो ये मतलब गजब हो गया। दूसरे का क्या है? दूसरे का उसके साथ और बुरा हुआ, उसने पहले नीट दिया, उसके 657 स्कोर आया नीट में 657। मतलब ये वो बता रहे होंगे जो एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन आंसर शीट, आंसर की जो उन्होंने क्योंकि नीट तो वो होता है, तो उन्होंने आंसर की से मैच करके अपने 657 स्कोर बनाया, विच इज़ वेरी हाई। उसको दिल्ली में किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। पहले नीट कैंसिल हो गया, उसके स्ट्रेस में वो काफ़ी दिन रोता रहा। उसके बाद उसके साथ भी ये हुआ, उसने स्कूल से कांटेक्ट करा, स्कूल ने फिर आगे बात करी। उसकी मार्कशीट भी नहीं आई थी? नहीं, उसकी मार्कशीट भी नहीं आई थी। उसने स्कूल से बात करी, स्कूल ने आगे बात करी। उसको बोला गया कि आपने ना गलत इंक से पेपर लिख दिया है, आपका पेपर स्कैन नहीं हुआ। ओके, फिर आपका पेपर स्कैन नहीं हुआ एंड अब या तो हम आपको जैसा रिजल्ट आया है उसके हिसाब से एवरेज मार्क्स दे सकते हैं। ये किसने बोला? ये उसको हायर अथॉरिटीज़ हैं जिससे उसने आगे बात करी। मतलब स्कूल के पास तो राइट ही नहीं बोलने का? नहीं, स्कूल के पास नहीं है। उसको स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें ऐसा बोला। ओके, कि मतलब उसको ये बोला गया कि आपने गलत इंक से पेपर लिख दिया, आपका पेपर स्कैन नहीं हुआ है एंड अब हम आपको एवरेज मार्क्स दे सकते हैं या फिर जो है आपके सामने उसको ऐसे टाल दिया गया है। एंड जिसकी मैंने आपको मार्कशीट दिखाई, अभी उन्होंने फिर जब ये 24/7 हेल्पलाइन आई मेल पे, और उसने मेल करी, फ़ोन करा, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा अटेंड करा, 4-5 बार के बाद उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ईमेल्स का रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं। तो इसको कोई सोल्यूशन मिला अभी तक ब्लैंक मार्कशीट वाले को? एक को आज सुबह उसको उसके मार्क्स आए हैं, एक का मुझे अब तक नहीं उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। गौरव जी, एक बच्चों को और कह दीजिए, 21 जून को योग के दिन हमारी नीट की परीक्षा है और उस दिन शायद रोग खत्म हो। ये पेपर का रोग तो पता नहीं कब खत्म होगा, पर उन्हें अब पढ़ना है। वो बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि PCMB में प्रॉब्लम थी, ये रीवैल्यूएशन इसमें लगे हैं। अब 21 जून का पेपर भी है। अब इनको कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी, तैयारी फोकस करना है और अब थोड़ा इसको छोड़ दें, क्योंकि देखिए अगर नीट खराब हो गया तो करियर खराब होता है। सही बात है। और अब ये अफवाहें छोड़ें, उसको एक दूसरा एग्जाम ले कि ये दूसरा चांस मिला है। और कोई बच्चा एक्सट्रीम स्टेप ना ले, क्योंकि नीट IIT के बियॉन्ड भी लाइफ होती है। बिल्कुल होती है। और इसके लिए कम से कम वो प्रिपेयर्ड रहें और ये दिखाएं कि वो गिर के उठ सकते हैं, और एक उदाहरण सेट करें जैसे 12th में 2 बच्चों ने किया है। ये पूरी सेना सेट कर सकती है। पेपर लीक हो जाए, सिस्टम फेल हो जाए, हम फेल नहीं होते, हम फिर से अपनी परीक्षा दे के साबित करते हैं। शालिनी, लास्ट मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि सबसे बड़ी गड़बड़ी जो हुई है वो स्कैनिंग में ही हुई है। स्कैन पेपर जो है, आंसर शीट जो हैं वो स्कैन ठीक से नहीं उस कंपनी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सबसे। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। उस वक्त चेयरमैन भी थे, उस वक्त जो है वो स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी भी थे। उनसे सवाल बार बार यही हो रहा था कि आखिर आप नंबर ऑफ स्कैनर्स कितने थे ये बता दीजिए जिससे स्कैन की गई कॉपी। आप ये बता दीजिए किसने स्कैन किया, तो उन्होंने बताया टेक्नीशियंस ने। कितने टेक्नीशियंस थे जिन्होंने इतनी 98 लाख मतलब 40 करोड़ पेज, पेजेस, हाँ पेजेस की बात, 98 लाख कितने टेक्नीशियंस ने इसको स्कैन किया, और वो कोई भी डेटा देने के लिए तैयार उस वक्त नहीं थे। लोगों ने ये भी कहा कि इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट पर अभी तो आ गया कि 5 स्कूलों में ही इन्होंने जाकर उसको कहेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको में काम किया था। वो भी पायलट प्रोजेक्ट भी फेल हो गए थे। उसमें फेल हो गया था। उसमें जो लोगों ने बताया था, जो टीचर जो रिपोर्ट अभी गई है उसमें टीचर्स ने बार बार इस बात को बोला था कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी, MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होते हैं उसमें भी या तो 0 मिलेगा या फिर 1 नंबर मिलेगा। लेकिन उसमें जो अभी नंबर दे रहे हैं वो 0.5 मार्क्स आ रहे। तो इसको लेकर भी उस वक्त ही सवाल खड़े किए गए थे कि ये सबसे बड़ी समस्या है, इसको भी ठीक किया जाए। दूसरा, हैंग हो रहा था सिस्टम। लोगों ने कहा ऑटो सेव का प्रॉब्लम थी, ऑटो सेव नहीं हो रहा था। जैसे आपने अगर कॉपी बीच में चेक करते वक्त किसी वक्त आपको उठना पड़े किसी इमरजेंसी की वजह से, तो भी ऑटो सेव नहीं होगा। ऐसी तमाम समस्याएं जो है उस वक्त बताई गई थी। उस वक्त भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था इसको अभी मत करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इतनी जल्दी आप समझ सकते हैं कि CBSE बोर्ड कितना बड़ा बोर्ड है। देश भर में जो है वो इवैल्यूएशन सेंटर्स होते हैं। ये हम सारी बात दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, मतलब नोएडा के स्टूडियो में कह दीजिए या दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली NCR की, वहाँ कर रहे हैं। आप सोचिए इंटीरियर्स में जहाँ पर सेंटर बने होंगे, क्या वहाँ पर इस तरह से सिस्टम चल रहा होगा
क्या वहाँ के टीचर्स इतने जो है वो ट्रेंड होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ट्रेनिंग मैं जब उस वेबिनार को अटेंड कर रही थी जिसमें लोग बार बार क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि जब कैसे हम सारे लोगों को कैसे ट्रेन करें, तो कहा गया था कि कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, वो जाकर स्कूलों में ट्रेनिंग देंगे इंटीरियर में जाकर। आप सोचिए कि दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर बाहर निकल कर देखें, हालांकि मेरे से एक टीचर ने कहा कि एचई जो रहे उन्होंने कहा कि ये तो अभी भी तमाम सीबीएसई के ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बेसिक नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। उन जगहों पर जो टीचर्स हैं वही जो कि उनका नाम है नहीं, कॉपी चेक करने कोई और जा रहा है, नाम किसी और का है, वो जो डेटा जो होता है, ऐसी तमाम चीज़ें। और सीबीएसई का जो प्रेशर होता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट का आपको एक्सपर्ट मतलब अपने कोई टीचर भेजना ही भेजना है आपको इवैल्यूएशन सेंटर तक, अगर नहीं भेजेंगे तो एक्शन की बात होती है। ऐसे में जब टीचर अगर लीव पर चला गया, कई टीचर ने कहा कि अगर लीव पर है, हमारे इकोनॉमिक्स मेरे से बोला गया कि आपको इतने टीचर भेजने हैं, मेरे पास इकोनॉमिक्स का टीचर इस वक्त नहीं है, लीव पर है किसी वजह से, मैं किसको भेजूँ। लेकिन सीबीएसई का चूँकि इतना प्रेशर होता है कि हमें किसी भी टीचर को हम फिर भेज देते हैं मजबूरी में, इस दबाव में कि सीबीएसई जो है वो एक्शन ना ले, हमारा कोरम पूरा करना है बस। ये इसीलिए इकोनॉमिक्स में तमाम जो अभी जो आंसर शीट जो देखी है स्टूडेंट्स ने, वो कहा है कि उनकी कॉपी जरूर किसी दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने चेक किया है। अगर उनका टीचर चेक करता है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और एक मैं इकोनॉमिक्स की एक स्टूडेंट से साथ में बात कर रही थी, अब बार बार ये कह रहे थे कि टोटलिंग में इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, ये कहा गया। टोटलिंग की बात आप सोचिए, मेरे पास उसका फोटो भी है, उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन में उन्होंने 1.5, 1.5, 1.5 तीन जगह दिया है एक ही क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के तहत, और नीचे टोटल किया है 3.5। वाह। तो उसको तो मैंने बार बार उनसे बात भी की, और उसके साथ भी यही हुआ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे उसमें जो है उन्होंने 0.5 नंबर दिए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर लग रहा होगा, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो जैसा बता रहे हैं 3-2.5% से उनका इंटरनेशनल कॉलेज रुक गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचो उस चीज़ को, वो होता है यूरोप में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में और नहीं जा पा रहा है वो, तो ये 2 नंबर 3 नंबर मत समझो आप, ये बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। 1 नंबर से भी अगर बच्चा वंचित रह जाता है तो अन्याय तो वो भी है, अन्याय तो वो भी है। और इसी नोट पे कि 1 नंबर से भी कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। अब आप अपने आईआईटी के एक्सपर्ट्स को लगाइए, आईएमए के एक्सपर्ट्स को लगाइए, आप बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाइए, डजंट मैटर। क्या हम अपने इन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज होने देंगे? आई गेस कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो सीबीएसई में बैठा कोई शख्स हो, चाहे कोई आम पेरेंट हो। आम पेरेंट तो बेचारे परेशान ही हैं, बच्चे तो परेशान ही हैं। सोल्यूशन दीजिए। एक्शन दे दिया है आपने, ओके, थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन अब सॉल्यूशन दीजिए, हम आपके और आभारी होंगे, क्योंकि करियर मेकिंग एग्जाम है और बच्चों के सपने टूट रहे हैं। और जो कहानी यहाँ पे दक्ष ने बताई, ये केवल 3 महीने की बात नहीं है, 3.5 साल की मेहनत का नतीजा है, जो अब वो बिल्कुल उनका सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। और उम्मीद है कि आप उसको तो बचा लेंगे। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सो मच इसमें शो में आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और आई गेस हमारे उन नीति निर्धारकों तक भी ये बात पहुंचे जिनको इसका सॉल्यूशन देना है। थैंक यू, नमस्कार।